तेरी हर बात सही है। अपने सुहाग को पाने के लिए जितने इम्तिहान और जितनी मुसीबतें और जितनी कुर्बानियां तुमने दी हैं, शायद ही कोई दे सकता है। तेरी मजबूरी मैं समझती हूँ बेटा, तेरे दुख को महसूस करती हूँ, पर वो कहते हैं ना, दुश्मन जब तक पूरी तरह जीत ना जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए। और तनु तो तब जीतेगी ना जब वो अभी से शादी कर लेगी। अभी उसने की नहीं तो शादी से पहले तो उसको उसका कैसे मान सकती है? अभी भी वो तेरा पति है और तू अपने पति को किसी और के साथ क्यों छोड़ रही है? मैंने तो मुसीबतों का पहाड़ चढ़ते हुए तुझे देखा है, तो चोटी बिल्कुल करीब है और फिर तू लौटने का सोच रही है। बेटा थोड़ा सा आगे और बढ़, ये पहाड़ पार हो जाएगा। कितने दिन लड़ी है तू, एक दिन और बेटा, लड़ ले बेटा, एक दिन और। वही तो मैं कह रही हूँ ना दादी, लड़ाई अब बची नहीं है। आप नहीं समझ, कोई और अगर मुझे इनसे दूर जाने के लिए कहता ना तो मैं लड़ जाती, मैं दुनिया से लड़ जाती दादी, लेकिन इन्होंने ही मुझे दूर कर दिया वक्त से। उन्होंने किसी और को चुन लिया है दादी। जब उन्हें हम दोनों का साथ ही गलत लगता है तो उनके लिए लड़ना सही कैसे हो सकता है? इसलिए आप मेरी बात मान लीजिए दादी, अब सब खत्म है, मेरी हिम्मत भी और लड़ने की वजह भी। मैं जानती हूँ बेटा, तू हिम्मत हार चुकी है, तेरी हिम्मत टूट गई, पर पुत्र उम्मीद मत हार। तूने सब कुछ करके देख लिया है, अब तू कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अब मेरी बारी है, तेरी दादी सास की बारी। अभी ने तेरा साथ छोड़ा है ना, मैंने तो नहीं, तो इसके बदले भी तू मेरा साथ नहीं देगी? बस एक बार तू मेरा साथ दे। कहाँ वक्त बचा है दादी, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता है क्या नहीं ये मुझे पता है, बस तू मेरे साथ चलना है, फिर देख मैं क्या करती हूँ। लेकिन दादी आप कैसे मुझे वहां? 7 फेरे खत्म होने से पहले तू अपने 7 फेरों की कसम याद रखना, भूलना नहीं। याद रखना, तेरे पति पर आई मुसीबत का सामना सबसे पहले तू करेगी। अभी तेरा पति है और मेरा पोता है, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन दादी मैं वहां जाऊंगी कैसे? तुम बस मेरे साथ चल, फिर ये शादी मैं रोक के दिखाऊंगी। सरला जी ने मुझ पर भरोसा करके कहा था कि मैं अपनी बेटी आपके भरोसे में आपके साथ भेज रही हूँ, और मैं अपने भरोसे पे तुझे अपनी बहू बनाकर अपने घर में लेके आई थी। तूने तो अपने रिश्ते निभा दिए और मुझे भी इस रिश्ते के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मेरा फर्ज बनता है। देख बेटा, मैं तेरे के हाथ जोड़ती हूँ। दादी आप क्या? बस बेटा, एक बार तू मेरा साथ दे, फिर देखना मैं ये शादी रोक कर दिखाऊंगी। दादी आप एक बार मैं तुम दोनों को अलग देख चुकी हूँ, अब मैं तनु को अभी के साथ नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती। देख बेटा, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है और जोड़ी के रिश्ते को बनाए रखना हमारा काम है। हमें सारी उम्र ये कोशिश करते रहना चाहिए। अब मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देखूंगी, अब मैं तनु की आंखों में आंसू देखूंगी। वो तुझे अभी से दूर करना चाहती है ना, अब देखना मैं अभी की जिंदगी से उसे कैसे दूर कर देती। अभी की शादी तनु से नहीं, फुग्गी से होगी, फुग्गी से। कितना मना किया था मैंने बीजी, वो अभी की दादी को, कि प्रज्ञा को अकेले छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और अंदर चली गई। अरे तो उससे क्या हुआ? अभी की दादी गई है ना, कोई कौन सी तन्नू या आलिया गई है जो तुझे टेंशन हो रही है? आ जाएंगी बाहर। वो प्रज्ञा का भला ही चाहती है, जो कहेंगी उसके भले के लिए कहेंगी और जो करेंगी वो भी उसकी भलाई के लिए। तो खामखा टेंशन ले रही।
कहा सुना माफ करना। चल बेटा। वाह मम्मा, बहुत खूबसूरत बैंगल्स है। इसे चूड़ा कहते हैं। कलेरियों के साथ ना और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ला हाथ दिखा। अरे सोनाली, आना यहाँ। ये ले कलेरिया ले और बांध इसे, और ठीक से बांधना। हाँ, टेंशन मत करो चाची, ऐसा बांधूंगी कि शादी के बाद जीजू भी नहीं खोल पाएंगे। वैसे तनु, तुम्हारी वो सातन प्रज्ञा की नजर नहीं आ रही। वो नहीं आई, एंड आई थिंक वो आएगी भी नहीं। लेकिन क्यों? उसे भी तो अपनी शादी की तैयारी करनी है ना। गई होगी लेने। क्या चूड़ा? लड़का। अरे शादी टूटने के बाद दूसरा लड़का इतनी आसानी से मिलता थोड़ी ना है। क्या हो रहा है ये? अरे क्यों फालतू में उस बेचारे की क्लास लगा रहे हो आप लोग? आलिया, एक्टिंग मत करो। मैं जानती हूँ तुम बाहर से सीरियस होने की एक्टिंग कर रही हो, पर अंदर से तुम भी हंस रही हो। एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। जो हालत है ना उस बेचारी की, वो शादी करने की हालत नहीं रही। हाँ, बाकी लोगों की शादियां जरूर करा सकती है। दूसरों की शादी? हाँ, दूसरों की शादी करवाना बिजनेस है। उठ क्यों रही है? बैठे रहे। एक्चुअली लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ। बेचारियों का शादी का हॉल है, लेकिन फिर भी घर में चारों की चारों फीमेल्स सिंगल। वाओ तनु, तुम्हारी कलीरे तो कितने प्रिटी है। वैसे तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारे भाई के साथ सातों के सातों फेरे हो जाएंगे, शादी की सारी रस्में हो जाएंगी, उसके बाद जब ये तुम कलीरे किसी के ऊपर गिराओगी ना, आई मीन लाइक कोई लड़की, तो सबसे पहले उसी की शादी होगी। रियली आलिया? यप। फिर तो पता है क्या, मैं सबसे पहले ये तुम्हारे ऊपर ही गिराऊंगी, ताकि मेरे बाद तुरंत तुम्हारी शादी हो जाए। देख रहे हो आंटी, शादी हुई नहीं मैडम की कि मुझे इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है, मैं तुम्हें पहले घबरा मत, चल मेरे साथ मेरे कमरे में। लो, ले आई मैं प्रज्ञा को। आ गई? हाँ। कहाँ है दीदी वो? अरे यही तो थी। कहाँ गई? मेरे साथ ही तो थी। हाँ, छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना
माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं ओ छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना। नाराज हो ना मुझसे, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस तरह चुप मत रहो प्लीज। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज है। प्लीज प्लीज कुछ तो बोलो, डांट दो ना मुझे, डांट दो कि हमेशा अपने दिल की बात सुनने वाला ये अभी आज अपने दिल को अनसुना कर नहीं मान रहा मैं उसकी बात और किसी और से शादी करने जा रहा हूं। आज सुबह ही मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मन कर रहा था तुम्हें गले लगाकर अपनी दिल की बात कह दूं। क्या प्लीज तुम ये मत समझना कि तुम में कोई कमी है इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूं। सच बताओ तो तुम इतनी अच्छी हो कि अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाए उसे खुद में कमी नजर आएगी। मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं वादा कर चुका हूं किसी से और मैं वो वादा नहीं तोड़ सकता। प्रज्ञा प्लीज चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। देखो अगर तुम कुछ नहीं बोली ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी माही तुझसे मुंह न मोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। कहाँ है लोग? मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे हक का प्यार और इज्जत नहीं दे पाया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाया, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने गुस्से में आपका प्यार ही नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई कि आप खुशी नहीं बल्कि अपनी मजबूरी को चुन रहे हैं। जब आपने प्यार के लिए मुझे जिंदगी भर के लिए चुन लिया है तो मैं जीते जी आपका साथ कैसे छोड़ दूं? आप फिक्र मत कीजिए, हम ये पूरी जिंदगी एक साथ बिताएंगे, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रज्ञा, बड़ी बेशर्म लड़की है। मैंने तो सोचा था ये आएगी ही नहीं, लेकिन ये ना जाने से पहले भी मेरी बेटी को टेंशन ही देकर जाएगी। आई क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। इतनी भी शरीफ नहीं है कि तनु के इनविटेशन से आ गई हो। इसे जरूर यहाँ किसी ने बुलाया है आंटी, लेकिन कौन बुला सकता है?
इनके अलावा और कौन हो सकता है? मैं अभी आई। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये शादी बोरिंग तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली। अब देखिए, असली मजा तो अब शुरू होगा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अरे इन तीनों की तिगड़ी जहाँ जमा होती है ना कोई तमाशा जरूर होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी। अब आप देखिएगा, ये प्रज्ञा और तनु की ना सौतन और सुहागन की टीम के बीच में मैच शुरू होगा और अभी बनेगा अंपायर। और उस लीग का नाम होगा MPL। एनपीएल? अरे मैरिज प्रीमियर लीग। दीदी दीदी, प्रज्ञा आ गई, प्रज्ञा आ गई। अरे तो मुझे क्या बता रही है? मैं ही तो लेके आई हूँ। कहाँ है वो? ये हॉल में है। लेकिन आपको पता है उसका स्वागत किसने किया? किसने? अभी ने। क्या बात कर रहे हो दासी? अभी प्रज्ञा जी के साथ है? हाँ। ये सीन तो देखना पड़ेगा। हाँ, मैं भी चलती हूँ। अरे रुको 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 रुको। वहां जाना इस वक्त ठीक नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि दीदी स्वागत के फूलों के साथ एक कांटा भी है। कौन? तनु। वाह, तुम आ गई। सुनो, सब कह रहे थे तुम नहीं आओगी, पर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम कैसे नहीं आती? आई एम सो एक्साइटेड प्रज्ञा, अब तुम भी हमारी शादी का हिस्सा बनोगी। वैसे तो तुम्हें मैं अपनी बेस्ट गर्ल बनाती, बट आई नो तुम किन चीजों में एक्सपर्ट हो। जब तक तुम नहीं आई थी ना, सारा काम आधा अधूरा पड़ा था, सब कुछ बिखरा हुआ था, पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना अभी? चलो प्रज्ञा, तुम्हारे बॉस की शादी, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी, तो सारे अरेंजमेंट तुम्हें ही करने चाहिए ना। थैंक यू। अभी हम चले? मम्मी वेट कर रही होगी, और भी बहुत सारी रस्में जो पूरी करनी है, फिर तुम्हें रेडी होने का टाइम भी नहीं मिलेगा। चलो चलो, सी यू। मॉम लव्स यू अभी, तभी तो देखो कितना अच्छा प्रेजेंट दिया है तुमने। हाँ, अच्छा है। कैसे ढूंढ रहे हो अभी? इसे भी तो नहीं। ओह, आई थॉट प्रज्ञा को ढूंढ रहे हो। नहीं, मैं उसी की ढूंढूंगा। नहीं, ऐसे ही आई मीन शादी के सारे काम सुपरवाइज वही कर रही है ना, सो आई थॉट तुम्हें भी कोई काम होगा इसलिए ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हारा अभी एक ही काम है, अभी जाके शादी के लिए रेडी होना, और मैं भी जाके रेडी होती हूँ, फिर हम सीधा शादी के ड्रेसेस में मिलेंगे। ओके? शादी के ड्रेस? जाओ अभी, जाके रेडी हो जाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चाहता हूँ। जाओ। हाँ। बिल्कुल ठीक किया तुमने, अभी और प्रज्ञा को अलग करके। अगर ये दोनों साथ होते ना तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते। उसका मौका ही कहाँ दिया आपने मम्मी, एंड थैंक यू सो मच। आपने सही वक्त पे आके मुझे बता दिया कि नीचे क्या चल रहा है। थैंक यू, आपके बिना ये शादी पॉसिबल ही नहीं थी। शादी अभी तक हुई नहीं है तनु, और अभी तो वो प्रज्ञा भी यहाँ आ चुकी है। अब तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। फुगी अचानक कैसे आ गई और आप कहां चली गई? उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया कि तनु आ गई। कितना कुछ कहना था उससे, उसकी बात भी सुननी थी, पर अभी तैयार हूं।
फुकी, वो मुझे लगा था कि ऐसा तो तुझे जिंदगी भर लगता रहेगा। जब भी कोई आहट होगी तो तुझे लगेगा कि प्रज्ञा है। कैसे जिएगा तू? नहीं ऐसी बात नहीं है पूरब। वो मैं उससे कुछ बात कर रहा था ना, और वो बात अधूरी रह गई थी, इसलिए। बात नहीं, तेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। उसे कैसे पूरा करेगा? प्रज्ञा के दिल में जो तेरे लिए प्यार है वो अधूरा रह जाएगा। उसे कैसे पूरा करेगा?